मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने लिए रख लीजिएगा। मुकद्दर के सहारे बैठने वाले हम नहीं, रास्ते के वीरानियों का हमें गम नहीं, क्योंकि यहां से रास्ते दुश्वार जाएंगे। सब मेरे साथ नहीं। फिर से एक बार, मुकद्दर के सहारे बैठने वाले हम नहीं, रास्ते के वीरानियों का हमें गम नहीं। जब निकल चुके हैं मंजिल के लिए तो हमें रोक पाने का दम किसी नहीं। आपको अच्छा नहीं लगा, भूल जाइए, ये पंक्ति थी। आई एट लास्ट परसेंट ऑफ एनर्जी, लास्ट परसेंटेज ऑफ रिस्टोर्ड एनर्जी जो लगाएगा वही फाइनल करेगा, वही फाइनलिस्ट होगा। और इम्पॉसिबल वर्ड अपने आप से रो रो कर रोज कहता है आपसे कि मैं पॉसिबल हूं, आप देख नहीं पाते। वरना हिटलर दुनिया को हिला नहीं पाता, क्योंकि हिटलर के हाथ में रेखा नहीं, उसने तलवार के नोक से रेखा खींची थी और विश्व युद्ध के लिए निकले। मैं भी नेपोलियन हूं, क्या बिगड़ता है, लेकिन मेरा हिटलर और नेपोलियन को सोया हुआ। अरे जैनो ना, वेल मैं समझता हूं आपको बोलने का मन करता है, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वेल आगे चलेंगे। अब एक स्टोरी और, चीटी का नाम सुने आप लोग? चीटी क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एंट या ऑन? आई डोंट नो। पर अभी गर्मी का मौसम है, आप देखेंगे चीटियां अक्सर घर में निकलती है। कितना भी लक्ष्मण रेखा इस्तेमाल करो, कोई अंतर नहीं पड़ता, ये निकलती। आप उसके सामने खड़े हो जाओ, वो बगल से निकल जाती है। और देखना, इतनी डिसिप्लिन होती है कि एक के पीछे दूसरा। आप लोग की तरह बदमाश नहीं, एक दो को छोड़कर अगला। वेल, डिसिप्लिन का रियली आप जानते, साइंटिस्ट इंटेलिजेंसी का पूरा क्रेडिट वहीं देते हैं। चीटी से इंटेलिजेंसिया वर्ड को ही रिलेट करते हैं वैज्ञानिक, और सारा श्रेय आपको एक क्लोज पैसेज मिलेगा, ऐसा ही देखिएगा प्रीवियस में, और उसको सारा श्रेय एट्रीब्यूट करते हैं चीटी को। एंड और ये इतनी इंटेलिजेंट होती है कि आप जिधर पैर घुमाओगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसके दूसरे तरफ चलेगी। इसको रोकना किसी के लिए संभव नहीं है। आप बोलोगे कि पेड़ काट देंगे तो वहां से वो रास्ता बदल लेंगे, आप बोलोगे कि हम ये कर देंगे तो दूसरे रास्ता ले लेंगे, लेकिन चलते रहेंगे। लेकिन अब उसका एक ही उपाय है उसको रोकने का, कि आप मार डालोगे इसके पहले वो। तो आप एक बात बताओ, जब चींटी को रोके नहीं रोक पा रहे हम लोग, सबसे कमजोर जानवर, सबसे वीक, एकदम टीनी क्रिएचर, इंसेक्ट है, अगर आप उसको नहीं रोक पा रहे हो, तो आपको कोई अगर रोक पा रहा है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि आपके रास्ते में कोई खड़ा हो जाए। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, अगर कोई भी चीज आपका रास्ता रोक रहा है, तो आपको उस नन्ही सी चींटी से सीखनी चाहिए कि आप कितने मजबूत। जब चींटी का रास्ता कोई नहीं रोक पा रहा, तो आपका रास्ता अगर कोई रोक रहा है, आप किसी को रास्ता रोकने का श्रेय दे रहे हो, ये दुर्भाग्य है आपका, और दुर्भाग्य है आपके गाइड का जो आपको साथ लेकर चलेगा। और इतना ही नहीं, काफी दूरदर्शी हैं। आरआरबी का वैकेंसी निकलने के बाद आरआरबी का प्रैक्टिस वो नहीं करती है, वो विंटर में नहीं निकलेगी, इसलिए समर में खाना स्टोर करके रखती हैं, और पूरे विंटर पॉजिटिव रहती हैं, आपके तरह नेगेटिव नहीं हो जाती। तो ये चींटी हमें कितना चीज सिखा जा रही है। कहती है कि अपने से ज्यादा वजन लेकर चलो, क्योंकि एक चींटी चीनी के दाने अपने से बड़े लेकर चलती है, और उतना भोजन स्टोर करके रखती है कि पूरे विंटर में उनको बाहर ना आना पड़े। इतना दूरदर्शी। लेकिन हम लोग फॉर्म भरेंगे तब सेट बनाना शुरू। जी, फॉर्म भरे, सेट बनाना स्टार्ट। 10 को सेट बनाए, अब होना है तो होगा, नहीं। आइए, तो चींटी हमें क्या कह गई, हमें पता नहीं चला। विल्फर उल्मा समझा गई, कुछ समझ में नहीं आया,
हफीज के हालात से हमने कुछ समझा नहीं, राइट ब्रदर से कुछ लिया नहीं, क्योंकि हम तो कहते हैं हम ये सब चीज जानते हैं। मैं कहाँ कहता हूँ आप नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं, लेकिन उसको हकीकत में कभी अपने ऊपर लागू नहीं करते। आइए, अब रास्ता भी तय हो गया, वीरानियां भी खत्म हो गई। अब तो थोड़ा मुसाफिर को थोड़ा तेज चलना होगा। अब देखो, आप दिन भर में ना जाने कितने लोगों से पूछते होंगे कैसे पढ़े, जरूर पूछते होंगे। आपको जो टीचर अच्छा लगता है, वैसे जो बाहर से अच्छा लगे वो अंदर से उसको कर दिया जाए, क्योंकि कैप्सूल अगर तीखा हो तो उसके ऊपर शुगर का कोट जरूर। तो थोड़ा अच्छे लोगों से सावधान, दूरियां बना के रखो। ये नहीं कह रहे पूछो मत, पूछो जानो, पर सेफ डिस्टेंस बना के रखो। ज्यादा करीब ना जाना कि वो हमारी प्रतिष्ठा पर आ जाए, क्योंकि जाति तो हमारी बदनाम होती है। आइए, ये हाल सबका, जब तक हम पास नहीं करते। एक तो एग्जाम निकालो ना, 12 बजे रात को भी फोन आएगा, किस महीना का जीए पढ़ रहे हो? अक्टूबर से नहीं, चलो अगस्त से पढ़ो। पर एक एग्जाम तो निकालना होगा, तभी ना कोई आपको एडवाइस देगा। और एक बार फाइनल तो कर लो। एक रात में आपके अकाउंट, आपके फोन नंबर पर इतने नंबर आ जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सारे लोग आपकी तारीफ में कहेंगे, अरे वाह, मैं तो जानता था बचपन से वो बहुत इंटेलिजेंट, जबकि उसने सुना भी नहीं होगा आपके बारे में, देखा भी नहीं है, फिर भी तारीफों की पूल बनाई। वो जो काम करती थी उसको तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक वो पूरा ना हो जाए। इधर आ जाइए, कौन है उधर? आज कुछ नहीं है, इधर इधर आगे आगे इधर इधर। वेल, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए किसको देख रहे हैं? बच्चे लोग आज से छोटे हैं, उम्र में बड़े हो मगर लाइसेंस में थोड़ी छोटे। वेल, तो इस क्रम में क्या होता है कि हम हर टीचर को पूछते हैं और हर टीचर कुछ और बताते हैं। इसी बात पर मेरे सामने कुछ पंक्ति है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की लिखी, बहुत जबरदस्त पंक्तियां हैं। किताब का नाम मधुशाला है और विषय मदिरालय है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है और हरिवंश राय बच्चन के द्वारा इस लिखी हुई पंक्ति को मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। एक्चुअली मधुशाला गाया जाता है, गाना मेरी आदत नहीं है, मेरे पास गला नहीं, ना सुर है ना ताल है, तो कैसे गाऊँ, बस सिर्फ पढ़ देता हूँ। ये आप स्टूडेंट की हालत है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। क्या है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पे जाऊं असमंजस में है भोला भाला। कहां पड़े? जी फिर से सुनेंगे। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ में जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ सब बदलाते हैं, सब अपना अपना रास्ता डायरेक्शन दे रहा देखिएगा। अलग अलग पथ सब बतलाते हैं, राह पकड़ तू एक चला चल। अब वो कहते हैं कि मैं यह बतलाता हूं क्या कि राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगा मधुशाला। एक सच्ची घटना यही की है। एक स्टूडेंट है बैठे हुए, उनका नाम ललित जी, ये वहां बैठ के पढ़ रहे थे। एक सज्जन आए, इनको समझाने लगे, ऐसे ग्राफ पर आकर बोले यार इसको कुछ नहीं आता, जो पढ़ रहे पढ़ जाते, सीधा तो चलोगे तो बेचारे, टेढ़ा कर दोगे तो वो भी नहीं पढ़ता है। वेल, ये कॉमन घटना है, रोज की घटना है और रोज ही हम इसको भुगतते हैं, रोज ही आप भी महसूस करते हैं, लेकिन आप छिपा के रखते हैं, हम एक्सप्रेस कर देते हैं। यही हम में और आप में। वेल, देखिए कभी कभी आपको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब आपके लिए मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर के जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर
भरकर जेबों जेबों में आशाएं, आशाएं मीन्स हो, दिल में अरमान यही है, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। जी जरा ध्यान दीजिएगा, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेब में आशाएं, दिल में अरमान यही है, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। इसके बाद देखिएगा, सूरज सा तेज नहीं मैं, समझ में आ रही है, खड़ी हिंदी है। दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मैं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक, तुम मुझको एग्जैक्टली इन कविताओं में आपका मुझे बिंब मिला, इमेज मिला, इसलिए मैं इसको पुट किया। बहुत प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। मिट्टी में कुछ सपने लेकर भर के जेबों में आशाएं, दिल में अरमान यही है, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मैं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। वेल शायद आपको समझ में आ गया होगा इसका थीम क्या है, ये क्या कहना चाहता है। अब जब आपको पूछे कि क्या करना चाहते हो, तो आप कतराते हो जवाब देने, है ना, जवाब नहीं देना चाहते हो। क्यों? पता है कि सामने वाला हंसेगा, इसलिए दो ना। किसी ने लिखा है कि नंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवार, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे। अच्छा होगा ना, उसके क्रिटिसाइज करने से आपका भला होगा, और अगर व्यंग करने से भला हो तो क्या। आइए, अगर कोई ऐसा पूछ दे तो उनको जवाब देना है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया, मतलब अभी तो हमने स्टार्ट किया। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये लाइन आपको आज याद होनी चाहिए वर्ड की तरह। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, हमने खुद से ये वादा किया। जी फिर से, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। शायद आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत टेढ़ी बात है। कौन ऐसा मोटो फिलॉसफी लेके जीता है? हम तो जीते हैं सिर्फ आज में, और आज क्या है? अरे चल रहे वहां बहुत मजा आवे से, चल पड़े, बड़ा अच्छा पढ़ाई से मन लगे। अगर मन लगता है, जिस काम में मन लगने लगे, सोचना उल्टी गिनती शुरू हो गई। मन लगने का आपका उम्र नहीं। तो एक आखिरी सवाल आपसे, पर एक खुले मन से, आजा आगे जाओ। एक आखिरी सवाल, आखिर बहुत देर से मैं अकेले बोला जा रहा हूँ, आप दर्शक बने बैठे हो। एक छोटा सा गुजारिश है आपसे, एक सवाल है मेरा। हाँ प्रीति, जरा सा, वर्षों आपके नाम किया, थोड़ा देर मेरे लिए भी तो। वेल, अरे छोड़ो, देखो किसको सफलता मिलती है, ये जवाब तो दर्ज है। और कुछ, ये तो आधी बातें हुई। रेगुलर भी रहे। और कुछ कोई बोलना चाहिए? स्मार्ट वर्क में भी हम कहेंगे, हम क्यों कहेंगे? त्याग, कौन है त्याग वाले? त्याग देखना, उसको थोड़ा पार कर नहीं लगती है। कुछ बोलना भाई।
आप नहीं बोले तो फिर मैं बोलता हूँ। आंधी कभी तूफान कभी मझधार, कभी आंधी कभी तूफान कभी मझधार, जीत है जिस उसकी जिसने मानी नहीं हार। ना तो त्याग करने बोले हम, हाँ ना ही पढ़ने बोले आप। मैंने तो सिर्फ इतनी बातें कही, आंधी कभी तूफान कभी मझधार, जीत है उसकी जिसने मानी नहीं हार। अभी भी नहीं समझे ना? हाँ? लड़ने बोले हैं। छोड़, नहीं समझ में आपको, फिर से दूसरी पंक्ति छोड़ दिया उसको। हेलो, आंधियों को जहां जिद थी बिजलियां गिराने की, सुनेंगे? आंधियों को जहां जिद थी बिजलियां गिराने की, मैंने भी ठानी थी वहीं आसियाना बनाने की। जमाना चुपचाप गौर से देख रहा है, मगर मुझ में भी है दम कुछ कर दिखाने। ये तो और नहीं समझ में आया होगा। देखना कौन है जी? अरे उधर फोन वो बिहार सरकार का होगा। क्या हुआ? आप सब अपने मोबाइल को खोलेंगे और नेट पर जाकर एक गाना है उस सबको खोलेंगे और सब लोग उसको एक साथ गुनगुनाएंगे। वो रिकॉर्डेड होगा, उसको किसी को लीड करना है, शायद वो तैयार होना चाहिए उसको। वो गाना है, क्या बज रहा था सुबह में? हाँ, मैं तैयार हूँ, ये गाना और रिकॉर्डेड होगा। आप सबको अपना आवाज़ देना है, राइट? क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है, इसलिए मैं तो इसके पहले कि हम इसके समापन पर पहुंचे, लोग बैग बनाना शुरू कर दिया। अभी जाने की बारी का। आइए थोड़ी थोड़ी बातें और कर, बस थोड़ा। अब वापस लौट के आते हैं जहां से शुरू किए थे लास्टिन से। पहले आपके लिए दो पंक्तियां आपको कंट्रीब्यूट कर दूं। बहुत तारीफ की, शुरू में ही तारीफ की, फिर से एक बार आपकी तारीफ में जब सब कुछ कह गया तो दिल को लगने लगा कि बाकी कुछ है। चलिए आपको अब छुट्टी के मूड में लाते हैं, क्योंकि आप बहुत थक गए, बहुत। इतना कोई थकता है एक दिन में? आपने अगर एक फिल्म देखी होगी निकाह, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी। एक कल्चर को लेकर हाईलाइट किया गया था। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे एक्टर्स थे, बहुत अच्छे गाने थे। पर मेरे को जो पूरे फिल्म में जो चीज़ पसंद आया था वो दो पंक्तियाँ थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। एक गाने के पहले एक गाना है राज बब्बर के ऊपर फिल्माया हुआ, गाने का बोल तो याद नहीं है, जो वर्षों पे। तो वो दो पंक्तियां मुझे आज भी याद है। वो राज बब्बर पैसे से शायर है। आ जाइए आप, आए भी तो ऐसे दिन कि शायद आज किताबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शायद अगली मुलाकात हमसे होगी नहीं होगी पता नहीं, पर जितना समय है, जितना जो बचा हुआ है, उसमें अपनी पूरी ताकत लगानी और इस कम अवधि में जितना घर, जितना फैमिली, जिसको रिमेंड कर सकते हैं, माइंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मेरा वादा है और इसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरी पंक्ति आपके थॉट के लिए, लास्ट का प्लेट। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। बड़े बड़े पॉजिटिव राइटर्स को इस्तेमाल करते हैं। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। इस आखिरी मोड़ पर अब मैं भागलपुर के पूर्ण कोचिंग व्यवस्था को आड़े हाथों लेता हूं।
क्योंकि किसी से मेरी दोस्ती है नहीं, दुश्मनी तो अनजाने में सबसे ले बैठा हूँ। मेरा टॉपिक, मेरा दिन, सब कुछ सांगरली की ओर। आइए, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो शायद ये अच्छा है। ये क्लोजिंग लाइन है और ये हमेशा लाइशियम के लिए डेडिकेट होता है। क्या हुआ? प्लीज सिट डाउन। रहते नाकाम से जल जाते, परसों से जला रहे, कोई नई बात नहीं। गमे हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। गमे हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। समा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, एक फिल्म आई थी एक जमाने में, उसका नाम राज था और ये राज का डायलॉग। फिर से सुन लीजिएगा, ये लाइसियम को डेडिकेटेड है। गमे हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। समा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। यहाँ तक तो कॉमन बात है, शायद आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन इसके बाद की दो पंक्तियां बहुत भारी है और कितने को हथौड़ा एक साथ मारती है पता नहीं चलता। आइए खत्म करें इसको। गमे हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। समा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उस आग में गुमनाम से जल जाते हैं। आता है जब भी किसी का नाम लाइसियम के साथ, लाइसियम के नाम के साथ, ना जाने क्यों लोग इसके नाम से जुड़ जाते हैं। That's all. Thank you very much for अब अगला काम दिया हुआ है।